क्वेश्चन नंबर 3 है अ रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट इज 250 मिलीमीटर वाइड एंड 180 मिलीमीटर लॉन्ग। अब एक रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट दिया गया जिसकी वाइड हमारे पास 250 है और लेंथ हमारे पास 180 है। तो हमने उसका फाइंड एरिया एंड पैरामीटर, एरिया भी फाइंड करना है और पैरामीटर भी फाइंड करना है। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे लेंथ और ब्रेथ। लेंथ हमें दी हुई है 180 मिलीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 250 मिलीमीटर। हमने क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना है और पैरामीटर फाइंड करना है। पहले हम इसमें एरिया का फार्मूला लिख लेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में था कि रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट है, तो हम यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है L मल्टीप्लाई B। अब L हमारे पास लेंथ है 180 मिलीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ है 250 मिलीमीटर। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 45,000। हम यहाँ लिखेंगे 45,000। अब मिलीमीटर और मिलीमीटर जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिखेंगे। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। अब लेंथ हमारे पास यहाँ लिख लेंगे 180 मिलीमीटर प्लस ब्रेथ है 250 मिलीमीटर। इनको प्लस करेंगे तो 0 में 0 प्लस किया 0, 8 और 5 किए 13 का 3, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, 430 मल्टीप्लाई 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मिलीमीटर प्लस जब करेंगे तो यहाँ सिर्फ मिलीमीटर ही आएगा। अब 430 और 2 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 860 मिलीमीटर। हम यहाँ लिखेंगे 860 मिलीमीटर। क्वेश्चन 4 है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग इफ इट्स पैरामीटर इज 49 मीटर। अब हमने स्क्वायर पेंटिंग है एक, उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है हर साइड की और हमें पैरामीटर दिया हुआ है 49 मीटर। तो हम पहले लिख लेंगे लेंथ इक्वल है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें नहीं दी हुई। लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल है क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करनी है और पैरामीटर हमें दिया हुआ है। अब स्क्वायर था तो पैरामीटर हमें दिया हुआ है 49 मीटर। अब स्क्वायर पेंटिंग थी तो हम उसका फार्मूला लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4L। अब पैरामीटर हमें दिया हुआ है 49 मीटर इक्वल 4L। अब हमने 4 को ख़त्म करना है, दोनों साइड पे हम 4 को डिवाइड करेंगे। ये 4 और ये 4 कट जाएगा, इनको हम डिवाइड करेंगे 49 और 4 को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.25। तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 12.25। और अब हमारे पास क्वेश्चन में था कि लेंथ ऑफ ईच साइड, तो हमारे पास लेंथ ऑफ ईच साइड आएगी
लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल है 12.25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 54। इफ़ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पैरामीटर। और ब्रेथ दी हुई है हमें, हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो पहले जो चीज़ क्वेश्चन में दी है वो लिख लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इक्वल है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ हमें ब्रेथ दी हुई है, ब्रेथ हमें दी हुई है इक्वल है 6 सेंटीमीटर। हमने इसमें लेंथ फाइंड करनी है और पैरामीटर फाइंड करना है, क्योंकि जब तक हमारे पास लेंथ नहीं होगी हम पैरामीटर को फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L मल्टीप्लाई बी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ हमें नहीं दी हुई, हम लेंथ का एरिया लिख लेंगे और ब्रेथ की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब हमें सिर्फ लेंथ की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ 6 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे। तो ये दोनों कट जाएंगे 1 ज़ार पे। यहाँ से जब इसकी कटिंग होगी 6 1 ज़ार 6 और 6 9 ज़ार 54 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी कटेंगे तो यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर रह जाएगा। तो हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब हमने इसका पैरामीटर भी फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी। अब इसमें लेंथ हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास थी 6 सेंटीमीटर। इनको हम जब प्लस करेंगे तो 9 और 6 हमारे पास आ जाता है 15 सेंटीमीटर। ब्रैकेट खुलेगी तो मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 ज़ार 30 सेंटीमीटर आंसर है इसका। क्वेश्चन 6 है फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड इट्स पैरामीटर। हमें क्वेश्चन में ब्रेथ फाइंड करनी है और हमें इसमें एरिया दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है। ब्रेथ और पैरामीटर हमने फाइंड करना है। तो पहले हम क्वेश्चन में लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ हमें लेंथ दी हुई है इक्वल है 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमने फाइंड करनी है और साथ में पैरामीटर भी फाइंड करना है। पहले हम लिख लेंगे फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L मल्टीप्लाई बी। रेक्टेंगल हमें दिया हुआ एरिया इसका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ नहीं दिया तो हम ब्रेथ ऐसे ही लिख लेंगे साथ में। अब इसके साथ से हमें सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए। हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 10 सेंटीमीटर को इधर भी और इस तरफ भी। तो ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे 1 ज़ार पे। इसकी जब कटिंग करेंगे 10 1 ज़ार 10 और 10 6 ज़ार 6 और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर भी आपस में कट जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा ब्रेथ इक्वल है 6 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें पैरामीटर लेना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी। अब लेंथ हमें दी हुई है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमने अभी फाइंड किया 6 सेंटीमीटर। इनको प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 और 6 16 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करना है 16 2 ज़ार 32 सेंटीमीटर। नंबर 7 है द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन इज़ 24 किलोमीटर।
हमें पैरामीटर दिया हुआ एक स्क्वायर गार्डन का 24 किलोमीटर, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है 24 किलोमीटर। अब हमने इसका फार्मूला लिखना है पैरामीटर का। ये है 4L। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे, पैरामीटर की वैल्यू थी 24 किलोमीटर, इक्वल है 4L। अब हमने यहाँ L की वैल्यू सिर्फ हमें चाहिए लेंथ, तो हमने दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देना है और यहाँ पे आ जाएगा 4 6 ज़ा 24, तो हमारे पास लेंथ आएगी 6 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में हमने एरिया भी फाइंड करना था, हम यहाँ एरिया का फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है L मल्टीप्लाई L। अब इसमें हमारे पास L की वैल्यू है 6 किलोमीटर, दोनों की 6 किलोमीटर है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ार 36 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया एरिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, जाहिद वांट्स टू ग्रो प्लांट्स इन अ स्क्वायर फील्ड, कि जाहिद ने एक स्क्वायर फील्ड में पौधे उगाए हैं या उगाना चाहता है। ही प्लांट्स 12 ट्रीज इन अ रो, उसने एक रो या एक कतार में 12 दरख्त लगाए हैं। द कॉस्ट ऑफ प्लांट अ ट्री इज़ ₹100, एक पौधे की जो कीमत है वो 100 रुपीज़ है। हाउ मच मनी विल बी स्पेंड टू प्लांट द ट्रीज इन द फील्ड, तो कितने पैसे वो लगाएगा टोटल इन पौधों पर। तो पहले हम इसमें क्वेश्चन में लिख लेंगे कि प्लांट ट्रीज इन अ रो। अब ये थे 12 ट्रीज थे हमारे पास, और दूसरा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ 1 ट्री, तो ये कॉस्ट हमें दी हुई थी 100 रुपीज़। अब पहले हम इसमें एरिया फाइंड करेंगे, एरिया इक्वल है L मल्टीप्लाई L, तो मल्टीप्लाई इसको करेंगे 12, ये हमारी लेंथ ही है 12 मल्टीप्लाई 12, तो ये 12 12 ज़ार हमारे पास होता है 144। अब हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी थी, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। अब टोटल हमारे पास प्लांट थे 144 और 1 प्लांट था हमारे पास 100 रुपीज़ का, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 144 लिखना है, साथ में 100 के 2 ज़ीरो हम लगा देंगे। ये इसका आंसर है कि 1,14,400 आंसर है इसका।